तो वो महीनों है जो श्राद्ध पक्ष को चल रही है आशोज के महीने। तो श्राद्ध पक्ष किन के वे अपना दादी दादा बूढ़ा माँ बाप बूढ़ो बडेरो जो भी कोई परिवार के मायने घेड़ हुए तो ये महीने के मायने भगवान के घर की बेपित आत्मा है जी अपनी बड़े रह जगह पे चलिया जावे तो वहाँ की आत्मा ने बने बेकुंठ धाम के मायने छूट मिले भगवान के घर की कि 15 दिन के मायने आपके घर का जो भी दान पुण्य आपकी निमित्त करी वो सब आपने प्राप्त हुई। ये वास्ते आप कहवा कि जब आप जीवतो रहवा तो आप जीवता रहवा तो इस संसार के मायने फिर मरने के बाद के मायने लोग कहीं कहे कि स्वर्गवासी आत्मा मतलब आप स्वर्ग में चलिया जावा तो बन के पितृेश्वर। तो पितृेश्वर अगर आपका प्रसन्न हुए अपना बडेरा पूर्वज तो बाकी आत्मा हमेशा आपने आशीर्वाद देवे। तो आशीर्वाद के मायने किया ठापड़े कोई कहे कि मान कहीं ठापड़े बडेरा आशीर्वाद किया देवे। तो पितृेश्वर अपन आशीर्वाद यहाँ ध्यान पड़े अपने घर के मायने आपनों है जो नई नई पीढ़ी बोक रहे फलती फूलती रहे बेटा पोते जगह धपाऊ कमाई रहे घर बार के मायने लक्ष्मी का भंडार भरिया रहे। और घर के मायने अगर कोई के पितृदोष हुए आप श्राद्ध नहीं करा अमावस पूनम की मंदिर या ब्राह्मण ने रसोई नहीं जेवा तो बिग मायने अपने पितृदोष लागू हुए बिग मायने कांई ठापड़े घर के मायने अनाप शनाप लड़ाई झगड़ो रहे कले रहे मन नहीं लागणु पूरा मकान है जो फाट जाणु घर में तिगरे रहनी जी में अशांति रहनी और टाबर टोलियाँ की कमाई नहीं लागनी ब्याह सगाई जल्दी नहीं होणु हर प्रकार की मतलब चिंता और तकलीफ। तो एक मायने श्राद्ध पक्ष को महीनों आवे तो आप जगह पूर्वजा के लिए श्राद्ध करा कोई पांचों हो जावे या कोई दस्यों को कोई अमावस को कोई एकम को जो भी तिथि आवे चाहे बड़ो हो जुआन हो बूढ़ो हो मोटियार हो लुगाई कोई भी हो। तो लुगाई तो बतायो गई है कि भाई लुगाई ने भोजन करो और गाय ने जो कुत्ते ने जो और ब्राह्मण ने भोजन करो मंदिर के मायने रसोई चढ़ाओ दान दक्षिणा जो पीपल के मायने जल में कच्चो दूध चीनी गादर श्राद्ध पक्ष के महीने के मायने वो जल है जो शुद्ध पवित्र जल सींचो और अड़ी सड़ी है जो रसोई नहीं बनानी पवित्र हो स्नान कर नहा धो और अच्छी तरह रसोई बनानी भगवान के भोग लगाणु श्राद्ध बनाओ चाहे मत बनाओ भगवान के भोग हमेशा ही लगाणु। और भी मायने तुलसी छोड़नी अगर भगवान के भोग लगाए बिना आप घर के मायने हमेशा रोटी खावा तो बिन कहवे कि राक्षसी भोजन मतलब वो भोजन है जो को राक्षसी भोजन पा जाए। तो भगवान के भोग लगावा भी रोटी के मायने कांदो और लहसुन नहीं होना चाहिए सब्जी में। और श्राद्ध के मायने आप श्राद्ध करा तो भी मायने बेसन और चना की दाल नहीं होनी चाहिए। जलेबी रे कोई जावे तो यहाँ का कोई कौन करे बेसन की चीज़ नहीं करनी जी रसगुल्लो है शीरो है गुलाब जामुन है इमरती है और खीर है तुरई की सब्जी है यहाँ का श्राद्ध के मायने बढ़ाओ मायने तुलसी आप थाली मायने जगी गोवा वास्ते चूरो बेग मायने दही है चीनी है खीरान है गंगा जल को टोपो रालो मायने तुलसी रालो और गोवा है जगह छत पर ले जा बाने पानी को शुद्ध पानी को लोटो पुरो माए गंगा जल गाल बाहर कर हाथ में जल लेर घुमार पितृेश्वर ने आपका याद कर हाथ जोड़ो कि आप जो भी कटे भी हो तो मैं आपके लिए वो भोजन कर दूँ। तो आपने कोई भी कटे कोई रूप में वो भगवान बच्चों वे तो दूध बना दे वे और छोटो वे तो बिना छोट बिहान भी को भी के बिहान कोई भी भोजन बना दिए बड़े हुए तो बिंग लिए वो भोजन बना दिए पशु पक्षी हुए तो बिंग लिए वो भोजन बना दिए और गाय गौंतरी बनोड़ी हुए तो घास बना दिए। भगवान आप श्राद्ध बना तो नाना प्रकार की चीज़ बना भी के लिए प्राप्ति है जी कर दिए इन वास्ते अपन भी का आशीर्वाद दिए और धर्म हुए। तो श्राद्ध के मायने जगह दिन आप श्राद्ध बनावा तो भोग लगा गाय ने देना चाहिए हमेशा ही गाय ने रोटी देनी चाहिए कुत्ते ने रालना चाहिए बिग मान कोई अतिथि आवे तो बीन दे देना चाहिए अगर अतिथि नहीं आवे तो बिग पांति को गाय ने निकाल हिस्सों दे देना चाहिए कौवा ने निकाल देणु कोई ने जिमावा जगह बुलार जिमा देणु अगर कोई नहीं जिम वालों मिले तो रसोई बनार कोई के घर फूका दियो दक्षिणा समेत या मंदिर में भगवान के चढ़ा दियो तो वो श्राद्ध पड़ जाए घर में पूरा भोजन करो बिग बाद के मायने कच्चो दूध गाल गंगा जल गाल पीपल के मायने जो जल सींचो और हाथ जोड़ो कि जो भी पूर्वज माँ का है फलता फूलता रहो और अन्न धन का भंडार भरो और बेटा पोता का भंडार भरो और हमेशा माँ के घर की बेल की फलती और फूलती रहे तो आपके घर में
बेलज की फलती फूलती रहे, सबकी शादी बरोबर हो जावे, कोई प्रकार की बाधा विपत्ता टेंशन नहीं रहे, हमेशा घर के माँ नीत नई खुशी आवे। तो समझ लेना कि माँ के घर के माँ ने माँ के पितरियों से रहे वे वैकुंठ धाम के माँ ने प्रसन्न है और माँ को आशीर्वाद है जो को हमेशा लेते रहना चाहिए। और कुत्ते ने रोटी डालने के बाद के मायने कभी कुत्ते ने ठोकना नहीं चाहिए, चाहे श्राद्ध हो और मत हो। कई लोग आप देखा कुत्ते ने रोटी डाल दी बिंग बाद के मायने बिंग जा ठोके। अगर आप इस जन्म के मायने कुत्ते ने ठोका मारा बिना लंगो लूडो लूलो लंगड़ो कर दिए वहाँ, तो वो है जो पूरे जन्म के मायने अपने बेटी या बेटो बने और जब तक आपने ओजांतर नहीं उतरे तब तक भी की सेवा करनी पड़े। तो और पचा आप कहवा कि भाई माँ का काई कारण है, माँ के कोई दोष है, दोष वही है बिन निर्दोष जीव जंतु को तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए। तो ओ श्राद्ध पक्ष को महीनों एक माँ ने बिल्कुल ही किसी का ठेस नहीं पहुंचानी, जीव जंतु ने तकलीफ नहीं देनी, कीड़ी ने चूनो राड़ो, पशु पक्षिया ने राड़ो, पशुओं ने पक्षिया ने जल सींचो, पीपल के या खेलडी में जल सींचो। श्राद्ध पक्ष को महीनों एक माँ हाथों निकालो, गऊ ने गेवो और सब प्रकार में जो दान पुण्य करो, हो सके तो तीर्थ यात्रा करो। अगर तीर्थ मान जा रहा आप श्राद्ध करो तो रात दूनी और दिन चौगुण हुए, और घर में भी श्राद्ध करो तो पवित्र रूप करना चाहिए, नहीं तो वे पितृ श्राद्ध को मिले। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।